ओके, स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर, ठीक है, जिसका एक्सरसाइज 3.3 है। पहले हमने इसके चार क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन आज करते हैं। तो यानी 5वां क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, 5वां वाला। तो 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती, ठीक है। अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाती है, 9/11 हो जाती है, ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भिन्न में 2 चीज़ होंगी आपकी, एक अंश होगा और एक क्या होगा, हर होगा। तो पहले तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, मानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th है ना। माना अंश हमने x मान लिया और माना क्या, हर हमने क्या मान लिया, y। तो भिन्न, अतः भिन्न क्या बनी जरा बताओ तो, x/y, अंश बट्टे हर होती है, ठीक है। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है जरा बताओ। फर्स्ट कंडीशन में उसने ये कहा है कि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं। यानी अंश और हर, अंश में भी 2 जोड़ देते हैं और हर में भी कितना जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं। तो जो भिन्न है वो कितनी हो जाती कह रहा है, 9/11 हो जाती कह रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 11 की मल्टीप्लाई x+2 से और 9 की मल्टीप्लाई y+2 से। 11 की कर दो 11x, 11 दूनी 22, 9y, 9 दूनी 18। तो 11x इधर आ जाएगा माइनस का 9y और इधर क्या बचा 18 माइनस 22। तो 11x 9y और कितना आ जाएगा आपका 4, लेकिन माइनस का आएगा आपका। बात समझ आ रही है, माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि माइनस की ज़्यादा संख्या। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसी सेकंड कंडीशन यहाँ लिख देते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, उसने ये कहा है कि यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दें, 3 जोड़ देते हैं। इस बार क्या जोड़ देते हैं, अंश और हर दोनों में 3, यानी भिन्न ये होगी, अंश में भी 3 जोड़ देते हैं, हर में भी 3 जोड़ देते हैं। तो भिन्न कितनी हो जाती है आपकी, 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है, ठीक है। तो अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 5 की मल्टीप्लाई भी इसके साथ करो तो कितना आ जाएगा, ये 6x + 6 × 18, ये 5y + 5 × 15, 6x ये माइनस का आ जाएगा इधर आके, और ये 15 माइनस का 18 हो जाएगा इधर जाके। तो 6x - 5y = 3, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की ज़्यादा संख्या। इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी। बात समझ में आ गया। इक्वेशन 1 और 2 को आप प्रतिस्थापन से क्या करोगे, अब सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से किसी से भी आप क्या निकाल दो, x या y की वैल्यू निकाल सकते हो और उसको दूसरे इक्वेशन में रख दो। चलो मैं इक्वेशन 2 से ही निकाल देता हूँ x की वैल्यू। तो 6x - 5y = -3, देन 6x = -3, ये प्लस का 5y यहाँ चला जाएगा और x क्या आ जाएगा आपका, -3 + 5y/6। इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी, ये 3 हो गई। इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी, 3, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन जो 3 आई x की वैल्यू उठा के कहाँ रख देनी है, समीकरण 1 में रख देनी है, ठीक है। तो इस समीकरण 1 में रख दो x की जगह पर, समीकरण 1 में मान रखने पर। तो 11 आपका यही है, x की जगह पर आपका कितना आ चुका है, -3 + 5y में क्या आएगा 6, और माइनस का 9y वैसी है, बराबर में माइनस का 4 है आपका, ठीक है इतना। अब क्या करना है देखो, 11 से अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 33 11 से कर दिया
55y अपॉन में 6 माइनस का 9y माइनस का 4। अब इस 6 से इसमें भी गुणा होगी और इसमें भी गुणा हो जाएगी क्योंकि ये एलसीएम में आएगा आपके, ठीक है। तो माइनस का 33 55y, जब इसके एलसीएम में मतलब अपॉन में 1 है तो एलसीएम 6 आके 1 की इधर 6 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो वही चीज़ 6 से इधर गुणा कर दो। नॉचिंग कितना हो गया आपका 54, y बराबर 6 चौको 24। बात समझ आ गई। अब देखो 55 में 54 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1y बचेगा है ना, 55y में से 1y माइनस करके। अब माइनस 24 ये प्लस का यहाँ जाके सॉरी माइनस के यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया, ये 24 में ये माइनस प्लस क्या हो गया आपका माइनस, तो कितना आ गया, ये 9 है ना। तो यानी ये आपका y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब y का मान 9 आते ही आप इक्वेशन थर्ड में रख दो, आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका -3 + 5 y की जगह पर 9/6, तो माइनस का 3 9 पंजे कितना हो गया 45, और x बराबर कितना आ जाएगा, ये 42, तो 6 सत्ते कितना आ जाएगा आपका 42, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया आपका 7 आ गया। तो अब हमको दोनों मान पता लग चुके हैं, x का भी y का भी, तो लिखेंगे अतः भिन्न। अतः क्या भिन्न, भिन्न क्या थी आपकी x/y थी, x का मान कितना आया है 7 और y का मान कितना आया है आपके पास 9, तो जो भिन्न होगी अभी कितनी होगी 7/9 होगी। बात समझ में आ गई। एक बार इसको कर लो फिर। अब लास्ट इसका क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, ये पहली कंडीशन थी आपकी 5 वर्ष बाद वाली, अब दूसरी कंडीशन आ रही 5 वर्ष पहले वाली, यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो पहले तो हमको वर्तमान आयु माननी पड़ेगी, तो मान लो माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। माना जैकब के पिता की वर्तमान आयु हमने मान ली y वर्ष। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद पहली कंडीशन क्या बोल रहा है वो, फर्स्ट कंडीशन क्या कहा है उसने, 5 वर्ष बाद की बात बोल रहा है। 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है ना, वो पुत्र की आयु की कितनी गुनी है 3 गुनी, यानी 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु, अभी y वर्ष का है जैकब, ठीक है। मैंने उल्टा तो नहीं मान लिया, जैकब आ गया, जैकब की आयु, जैकब के पुत्र की आयु माननी पड़ेगी, ये पिता नहीं है पुत्र, ठीक है, जैकब के पुत्र की आयु। तो यहाँ देखो अभी अगर जैकब x साल का है तो 5 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा x + 5। अरे समझ में आ गया आप लोग को। अगर अभी जैकब 10 साल का है तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा 15 साल का, सिंपल सी बात है। तो जो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है 3 गुनी। पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद, अभी x y है तो 5 वर्ष बाद 5 + y होगा, या y + 5 कितनी गुनी हो जाएगी, पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब इसको जरा वो करो सॉल्व, x + 5 3 से अंदर गुणा करो 3y + 15, और यहाँ से x इधर आ जाएगा माइनस का 3y, और 15 ये 5 यहाँ जाएगा माइनस का, तो x - 3y = 10। इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। समझ आ गई बात। अब दूसरी कंडीशन यहीं लिख देते हैं, चलो। सेकंड कंडीशन क्या कहा उसने, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की कितनी गुनी थी 7 गुनी।
तो 5 वर्ष से पहले जैकब की आएगी, x साल है तो 5 वर्ष से पहले कितना होगा, x - 5। जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु, अभी पुत्र की आयु 5 वर्ष से पहले तो y - 5 होगी, सिंपल सी बात है। तो जो जैकब की आयु है वो उसकी पुत्र की आयु की कितनी गुनी होगी, 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है, तो ठीक है 7 ही गुनी लिखा ना, हाँ ठीक है। उसके बाद इसको ज़रा सॉल्व कर लो, x - 5 7y - 5 सत्ते 35, ठीक है। और x ये इधर आ जाएगा, माइनस का 7y इक्वल्स टू यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 35, और ये माइनस का 5 यहाँ जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो x - 7y इक्वल्स टू माइनस का 30, इक्वेशन नंबर 2। अब आप कोई भी इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के कहाँ रख दो, दूसरी वाली इक्वेशन में रख दो जहाँ से आपने नहीं निकाली, समझ गए। हमने इक्वेशन 1 ही लेके चलते, चलो फ्रॉम इक्वेशन, चलो 2, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालो, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 30, ये उधर जाएगा तो प्लस का 7y हो गया। ये आपका इक्वेशन क्या बन गई, थर्ड, इक्वेशन क्या बन गई, थर्ड। इस इक्वेशन थर्ड की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, ठीक है। तो यहाँ रख दो, देखो जहाँ से वैल्यू निकालोगे जिस इक्वेशन से, उसके दूसरे वाले इक्वेशन में मान रखना है, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से x की वैल्यू लिख दो, यहाँ पर x की जगह रख दिया आपने माइनस का 30 प्लस 7y, और बाकी माइनस का 3y वही है, और बराबर 10 है। ये 30 यहाँ जाएगा, प्लस का जगह साथ में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, और ये आपका 10 प्लस का कितना हो जाएगा, 30, ठीक है, माइनस का तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 4y इक्वल्स टू कितना आएगा, 40, और y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10। 4 से कट गया नहीं है, y का मान 10 आ गया। y 10 आते ही x का मान निकल जाएगा आपका। समीकरण किस में मान रखने पर, 3 में। तो यहाँ रख दो x इक्वल्स टू माइनस का 30 प्लस 7 इंटू वाई की जगह कितना आएगा, 10, देन x इक्वल्स टू माइनस 30 प्लस 70, और कितना आ जाएगा ये 40। y की x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो यहाँ से जो जैकब की वर्तमान आई कितनी आई, 40, और पुत्र की आई कितनी, 10 वर्ष, ठीक है। लास्ट में लिख देना, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु बराबर कितनी, 10 वर्ष, ठीक है। इंटर 2017 में। ओके, अब लास्ट से सेकंड लास्ट वाली विधि पढ़ते हैं, विलोपन विधि, ठीक है। अब विलोपन विधि नाम से ही पता लग रहा होगा, विलुप्त करना, बिना विलुप्त गए तो काम बनेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो देखो जितनी भी विधि अभी तो हमने पढ़ी, एक प्रतिस्थापन पढ़ी, एक पहले ग्राफी विधि से भी पढ़ा था, सब से आंसर एक ही निकलता है, बस मेथड अलग अलग होते हैं, विधियां सबका अलग अलग ठहरी, लेकिन आंसर क्या निकलता है, सबसे एक ही निकलता है। तो जैसे मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, मैंने लिखा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लिखा एक, ठीक, और एक यहाँ लिख दिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसको विलोपन से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है इसको? अब विलोपन से सॉल्व करने से क्या, या तो x को विलुप्त करो या तो y वाले टर्म को विलुप्त करना है। अब विलुप्त करने का मतलब एक दूसरे को कटने चाहिए, और एक दूसरे को कटने का मतलब है कि एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए एक दूसरे के, वो। तो यहाँ पर देखो ये y इक्वल है, दोनों एक जैसे हैं। अगर एक जैसे नहीं होंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे आपको, दूसरे वाले क्वेश्चन में। पहले तो अभी तो इक्वल मिले आपको। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है। अगर प्लस, ये भी प्लस का ही होता मान के चलो, तो हम साइन चेंज करते ज़बरदस्ती, यानी जैसे मान के लो प्लस का होता, ठीक है, तो हम क्या करते, साइन चेंज कर दिए, प्लस का है इसको माइनस करते, ये प्लस का इसको माइनस करते, ये इसको माइनस कर देते, ठीक है। लेकिन अभी तो क्या है, ये माइनस का, तो साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, पहले ये कट जाएगा, कट गया ये। अब देखो ये 2x है, ये x है, तो ये जुड़ गए ना आपस में, कितने x हो जाएंगे, ये 3x,
2x और 1x जुड़ के कितने x हो गए, और बराबर ये भी जुड़ जाएंगे, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, 3 चौक और x बराबर 4। अब इस x का मान इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में किसी में भी रख दो आप, ठीक है, किसी में भी रख दो। चलो आप पहले में ही रख दो, चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ रखते तो डायरेक्ट निकलते, चलो यहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू एक्स की जगह पर 4 प्लस 4 वाई है, सॉरी, बराबर कितना आ गया 4। तो y इक्वल्स टू 4 और 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 यहाँ आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -4। तो इससे डायरेक्ट आ गया आपका मान। समझ में आ गई बात। एक स्टेप तो ये था, मतलब एक क्वेश्चन तो ये था। अब दूसरे तरीका का क्वेश्चन कराते हैं इसी में, इधर साइड करा दे रहा हूँ। चलो पहला तरीका का क्वेश्चन समझ गए, दूसरे तरीके वाला क्वेश्चन अभी कौन सी विधि चल रही है, विलोपन। अब इसी क्वेश्चन को लेता हूं मैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और यहां लिख दे रहा हूं x, इधर 3 लिख देता हूं चलो, और यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां देखो जरा, x को विलुप्त करना है या y को विलुप्त करना है, ये आपकी मर्जी है, आप जिसको विलुप्त करना चाहो, यानी किसी को भी हटाना चाहो। अगर मेरे को x से हटाना है मान के चलो, तो ऊपर 2x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब इसको 2x करने के लिए मतलब मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, फिर तीसरा इसकी बात बताऊंगा मैं। तीसरे टाइप 2 से गुणा कर दी मैंने, तो 2 से जब गुणा करनी है तो पूरे में 2 से गुणा करनी है, क्योंकि अगर आप इस x में 2 से गुणा करते हो तो y बेचारे कहेगा मेरे को क्यों छोड़ा, मुझे भी कर दो, ये कहेगा फिर मेरे को भी कर दो। इसका ये मतलब हुआ कि इक्वेशन बैलेंस जरूरी है भाई, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं ना ये काम। तो मतलब एक रियल इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इस पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 2 से यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि 2 से 2 कट के फिर से वो नई इक्वेशन पहले से वही बन जाए आपकी, इसलिए पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2। अब जो नई इक्वेशन बनेगी ऊपर वाली तो सेम बनेगी आपकी, 2x प्लस 3y बराबर 4, ऊपर वाली तो सेम यही है। नीचे वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। अब इसमें देखो जरा, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो इसका मतलब घट तो नहीं सकता, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो साइन चेंज कर दो भाई, ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस का सब में चेंज करने पड़ेंगे, ध्यान देना ये चीज़। एक में कर दी, ये कट गया। आप 3y में 2y घटाएंगे तो कितने y बचेंगे, 1y बचेगा, वो भी प्लस का ही बचेगा क्योंकि प्लस का ज़्यादा है। तो ये 1y बच गया, बराबर ये क्या है, ये 10 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। इतना समझ आई बात। y की वैल्यू -6 आ गई। अब इस y की वैल्यू आप 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू आपकी आ जानी है। तो इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो, आपकी मर्जी। तो इक्वेशन 2 में रख दो, जल्दी से हो जाएगा। तो x प्लस वाई की जगह पर आएगा -6 बराबर 5, तो x बराबर 5 प्लस 6 बराबर 11। तो x का मान कितना आ गया आपका, 11 आ गया। पहला टाइप का ये था कि आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा काटने के लिए, दूसरा है कि आपको एक बराबर करना पड़ेगा, तीसरा है कि दोनों बराबर करने पड़ेंगे। तीसरा भी बता रहा हूँ, पहले ये दो आप नोट कर लो। बात समझ में आ गई ना इतनी, ठीक है, कर लो फिर। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार का, ठीक है, जिसमें आपको इक्वल अब क्या करना है, देखो जरा एक मिनट इसको चेक करो। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। अब या तो x इक्वल करो या y इक्वल करो, आपकी मर्जी रहती है इसमें, ठीक है। चलो हमने कहा कि हम किसको इक्वल करते हैं, x को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो x को इक्वल करने के लिए देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो 2 और 3 को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 3 से ऊपर मैं गुणा कर दूंगा, इस 2 से क्या कर दूंगा, मैं नीचे गुणा कर दूंगा। बात समझे, यानी 3 और 2 को अगर इक्वल करना तो इसको 2 से गुणा और इसको किससे गुणा, 3 से, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना, इक्वल हो जाने हो, 6 हो जाएंगे ना इक्वल।
समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या करना, ऊपर 3 से गुणा कर देने तो कितना आ जाएगा आपका 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y, 3.30। इसमें भी 3 से इसमें 2 से गुणा करना है, सॉरी। तो 6x माइनस का 6y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 16 दूनी 32। समझ गया ये चीज़? यहाँ से देखो, वैसे y भी इक्वल हो गया, x भी इक्वल हो गया, तो आपकी मर्जी है। वैसे तो यहाँ पर आप कोई भी विलुप्त कर सकते हो। y आसानी से विलुप्त हो जा रहा है, आपको साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो y को ही विलुप्त कर दो, डायरेक्ट ही काट दो। 6 और 6 कितना हो गया अब यहाँ पर 12x, और ये कितना हो गया आपका 62, कट जाएगा ये। तो ये आपका पूरी तरीके से तो कटेगा नहीं, है ना? तो 4 से काट दे, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 एकम 4, फिर 4 से कट रहा है ये, पूरी बार तो नहीं कट रहा, 2 से ही काट दो। फिर 2 छिंग 12 हो गया, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 31 बट्टे कितना आ गया आपका ये आपका x का मान आ गया। इसको आप कोई भी इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू निकाल दो वहाँ से। इक्वेशन 1 में रख देते हैं, 1 या 2, इनमें भी रख सकते हो, इसमें लंबी कैलकुलेशन होगी, तो इसमें रख दो आप, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखो x की जगह पर, x कितना लिखा है ये 2, और x की जगह पे कितना आएगा 31 बट्टे 6, ठीक है, प्लस 2y बराबर 10, 2 तियाँ कितना हो गया 6, ये उधर चला जाएगा, 2y बराबर 10 माइनस 31/3, ठीक है। तो इसको काट दो जरा, एलसीएम आ जाएगा 10 तियाँ कितना हो गया ये 30 माइनस 31 बट्टे में 3, 10 तियाँ 30 माइनस 31 बट्टे 3 कितना आ गया ये माइनस का 1 बटे 3, 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, -1/6 आ जाए। आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में? सरल सा है ना? बस एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना जब इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे के, ठीक है। एक बार से कर लो जरा, फिर अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर। ओके, हम बात करते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 12 की, ठीक है। एग्जाम्पल 12, ठीक, उदाहरण नंबर 12, ठीक है। बहुत ही आसान सा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये समझ के चलो। इसमें दे रखा है कि 2 व्यक्ति हैं जिनकी आय का अनुपात, आय बोले तो इनकम, ठीक है, उनके आय का अनुपात दे रखा है 9:7, ठीक है, और उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है कितना 4:3। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है हर महीने 2,000 रुपये बचाता है, ठीक है। तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। उसमें एग्जाम्पल कुछ और लिखा है? अच्छा, उसमें एग्जाम्पल 11 लिखा है, इसमें एग्जाम्पल 12 लिखा है, जो भी है मतलब मैच कर लेना बुक में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि किनका अनुपात दे रखा है, उनके आय का अनुपात दे रखा है। तो जब भी अनुपात हटाते तो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होती है, जिसको हम वेरिएबल कह सकते हैं, और वो हम एक्स लेके चल रहे हैं पहले वाले में। तो लिखेंगे पहले व्यक्ति की आय कितनी होगी जरा बताओ तो। 9:7 दे रखा है ना, तो पहले व्यक्ति की 9, दूसरे की वाले की 7, तो 9x कहेंगे, और दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी 7x। और ये उसके बाद और क्या दे रखा है, खर्चे, है ना। पहले व्यक्ति के खर्च कितने हैं, पहले व्यक्ति के खर्च बताओ 4, तो 4x नहीं लिखेंगे इस बार क्योंकि x दूसरे वाले के लाए तो y लिख देते हैं 4y, और दूसरे व्यक्ति के खर्च कितना है 3y। अब एक और बताओ, हर व्यक्ति कितना रुपया बचाता है भाई 2,000 रुपये बचा रहा है। तो अगर टोटल इनकम में से हम उनके खर्चे माइनस कर देंगे तो क्या बचेंगे, उनके सेविंग ही तो बचेगी, है ना। आपकी सैलरी 20,000 है मान लो,
उसमें से आपके खर्चे 5,000 के हैं, तो कितने की सेविंग हुई? 15,000 की सेविंग हुई। मतलब आपने खर्चे में से क्या माइनस कर दिया, मतलब सॉरी टोटल आय में से क्या माइनस कर दिया? अपने खर्चे माइनस कर दिए। तो पहला व्यक्ति भी आपका सेम बचा रहा है 2,000, दूसरे भी सेम ही बचा रहा है। तो यहाँ पर देखो 9x पहले वाली व्यक्ति की इनकम है और उसका खर्चा है 4y, तो बचा रहा है कितना? 2,000 बचा दे रहा है। और ऐसी दूसरा व्यक्ति भी है, उसकी इनकम 7x है, खर्चे वो 3y कर रहा है और बचा रहा है कितना? 2,000 बचा रहा है। दोनों बराबर बचा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ लो, आप या तो दोनों की इनकम थोड़ी ऊपर नीचे होगी या खर्चे ऊपर नीचे होंगे, है ना। दोनों ही ऊपर नीचे हैं, खर्चे भी और इनकम भी आपकी, है ना। तो बट सेविंग उनकी बराबर हो रही है, वो हो जाता है आपका। तो यहाँ से आप देखो जरा क्या बराबर करोगे, x वाला या y वाला? आपकी मर्जी है, y वाला बराबर करो चाहे x वाला। अगर x वाला बराबर करोगे तो ऊपर 7 से गुणा, नीचे 9 से गुणा, और y वाला करोगे तो ऊपर 3 से गुणा, नीचे 4 से गुणा। तो 3 और 4 ज़्यादा आसान रहेगा मेरे अनुसार, है ना, छोटी संख्या है। वैसे 9 और 7 भी आसान ही, बट ठीक है, अपने हिसाब से तुम सोच सकते हो। ऊपर मैं 3 से गुणा कर दे रहा हूँ, नीचे किससे गुणा कर दे रहा हूँ? 4 से। समझ गए ना, y वाला बराबर करना चाह रहा हूँ, तो ऊपर 3 से नीचे 4 से, तभी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से 9 तियाँ कितना हो जाएगा आपका? 27 और 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 6,000 ये हो गया। 3 से कर दिया ना गुणा, 3 दूनी 6 हो गया ना, ठीक है। 4 से गुणा कर दो, 7 चौक कितना हो गया? 28 x, और ये 4 तियाँ 12y, और 4 दूनी 8, 8,000 ये हो गया। अब यहाँ से आप समझ सक रहे हो, ये दोनों माइनस के हैं, कटेंगे तो नहीं, इसका मतलब हमको साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। जब साइन चेंज करने की बारी आती है, इसके करोगे तो सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे आपको, इसका ध्यान है। ये गया, 28 में 27 घटाओ, माइनस का x बचेगा क्योंकि माइनस की ज़्यादा संख्या है। 8,000 में 6,000 घटा दो, कितना आएगा? 2,000 आएगा, लेकिन वो भी माइनस का आएगा, माइनस से माइनस गया तो x बराबर कितनी आ गई? 2,000। x की वैल्यू 2,000 आई। अब y की वैल्यू भी निकाल दो, फिर हम उसके बाद उनकी इनकम वगैरह निकालते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू इक्वेशन तो मानी नहीं, चलो मान लेते हैं, इक्वेशन 1 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 में देखो 9x है, अच्छा x की जगह तो रखा नहीं, x की जगह कितना आ जाएगा आपका? 2,000, माइनस का कितना है? 4y बराबर 2,000। तो यहाँ से देखो 9 दूनी कितना हो गया? 18,000, माइनस 4y बराबर 2,000, माइनस 4y इक्वल्स टू 2,000, ये प्लस का यहाँ जाके माइनस का, तो बताओ 16,000 आएगा 18,000 में 2,000 माइनस करके, लेकिन वो माइनस का आएगा, तो ये आपका कट गया माइनस से माइनस, और y इक्वल्स टू 16,000 बटे 4, 4 चौक 16, तो ये 4,000 y की वैल्यू आ गई। 4,000 y की वैल्यू, x की वैल्यू 2,000। तो इनकम निकाल दो, पहले की इनकम, फर्स्ट व्यक्ति की इनकम कितनी होगी? 9 है ना, x की वैल्यू कितनी है? 2,000, तो यानी 18,000 पहले वाले की इनकम हो गई। और दूसरे व्यक्ति की इनकम कितनी होगी? कितनी है? 7 गुणा 2,000 यानी 14,000। इसका मतलब दूसरे वाले व्यक्ति को 4,000 कम मिल रहे हैं। ऐसे ही पहले वाले के खर्चे, फर्स्ट वाले के क्या वेटेज कह दो या खर्चा लिख दो, तो आपकी मर्जी है। कितने हैं पहले वाले के खर्चे? 4 गुणा y की वैल्यू कितनी आई? 4,000, तो ये कितना आ जाएगा? 16,000 इसके खर्चे हो गए। बताओ, बहुत खर्चे कर रहे हैं भाई। और दूसरे वाले के खर्चे बताओ, 3 गुणा 2,000 सॉरी 4,000, 12,000 बताओ जरा। 12,000 इसे खर्चे हैं, यानी बचा कितना रहा है वो बंदा? 2,000 रुपये बचा रहा है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक बार इसे कर लो फिर।
ओके, स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इनको विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो। पर प्रतिस्थापन तो हमने पहले कर चुके हैं, है ना, तो हम विलोपन से सॉल्व करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना, सेकंड वाला भी। चलो एक बार सेकंड वाला करवा देते हैं। ठीक है, एक बार पहला वाला एक बार खुद से ट्राई करना, पहले का फर्स्ट वाला पार्ट मतलब। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 3x + 4y = 10, ये है आपका 2x - 2y = 2। अब यहाँ देखो जरा, इनको सॉल्व करना है आपको, तो या तो x को विलुप्त करो या y को। किसको विलुप्त करना आसान रहेगा जरा बताओ तो? y को आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 2 से गुणा कर देनी है आपको, 4 बन जाना है ऊपर वाले की तरह। नहीं तो ऊपर x को करोगे तो ऊपर 2 से गुणा, नीचे 3 से गुणा करनी पड़ेगी। उससे अच्छा एक काम कर दो, इसको 2 से गुणा कर देते हैं। इक्वेशन ये 1 है, 2 को 2 से गुणा करने पर ऐसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 3x + 4y = 10 और 4x - 4y = 4। अब ये कट गया आपका, और ये कितना आ गया? 4 और 3 7x, और ये 14। पहले ही प्लस माइनस है तो उसको चेंज करने की ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट काट दो। 7 दूनी कितना हो गया? 14। x की वैल्यू 2 आ गई। x 2 आती कहीं पर भी इक्वेशन में मान रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में रख दो, आपकी मर्जी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दो, तो यहाँ से 3 × x की जगह पे 2 + 4y = 10, तो 4y = 10। ये इधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 नहीं है, तो 4y = 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। y का मान कितना आ गया आपका? 1। y की वैल्यू 1 आ गई आपकी। बात समझ में आ गई ना? तो एक बार आज जितना बताया विलोपन विधि के बारे में वो पढ़ लेना, ठीक है। और पिछले वाले क्वेश्चन जो बताया एक्सरसाइज के वो, और 3.4 के आगे के क्वेश्चन कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।